पहले हम लोग पार्ट 4 तक पढ़ लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे अल्फाबेटिकल वर्बल में पार्ट 5, यानी पार्ट 5 में क्या पढ़ेंगे, आपका वर्णमालाक्रम क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा, उल्टा रहेगा। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब आपका वर्णमालाक्रम सीधा हो तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उसको हम लोग बना लेंगे। आज पढ़ना है जब आपका वर्णमालाक्रम अपोजिट हो, उल्टा, तब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो आइए हम ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसके माध्यम से हम लोग समझते हैं जब आपका वर्णमालाक्रम उल्टा रहेगा तो कैसे इसको समझेंगे। तो इसमें क्या होगा, बस एक प्रोसेस आगे बढ़ना है, एक स्टेप आगे बढ़ना और पहले जैसा ही होगा। पहले हम लोग क्या करते थे, जब आपका वर्णमालाक्रम एल से शुरू होता था तब हम लोग 27 में से नहीं घटाते थे। अब क्या करेंगे, जब एल से शुरू होगा 27 में से घटाएंगे। इससे पहले क्या करते थे, जब उल्टा होता था तब हम लोग अगर आर से शुरू हो रहा आपका क्वेश्चन तो हम लोग क्या करते थे, तब 27 में से घटाते थे। अब क्या करेंगे, नहीं घटाएंगे। तो ये बात खास करके ध्यान रखना है कि पहले अगर हम 27 में से लेस किए हैं तो अब लेस नहीं करना है, अगर पहले नहीं किए हैं तो अब करना। बस यही प्रोसेस एक बढ़ेगा और कुछ नहीं, और पहले जैसा ही होगा सेम है, घटा दो, अपोजिट है जोड़ दो, इस ज्योति अप्लीकेबल कर दो, सफेद रस अप्लीकेबल कर दो, और कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं है। आइए हम लोग पढ़ते हैं 27 में से क्यों घटाएंगे, वो बात हम लोग पढ़ चुके हैं, एमसीक्यू को 2 भाग में डिवाइड किए थे। तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करते हैं। तो अब एक क्वेश्चन है, सबसे पहली बात ये समझ लेना है कि आपका जो अल्फाबेटिकल वर्बल है ये आपको A to Z के फॉर्म में न दे करके ये आपको Z to A है, यानी ये उल्टा है। ये बात ध्यान में रखना है क्वेश्चन बनाते समय, ये उल्टा दिया हुआ है। यहाँ हम लिख भी सकते हैं व्हेन अल्फाबेट आपका अपोजिट रहेगा तब कैसे करेंगे। तो आइए बनाते हैं, पहला क्वेश्चन आपका है। हम पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तब बुक में बनाएंगे, क्योंकि ये अगर आप पढ़ लेंगे तो बुक में आसानी से समझ जाएंगे, इसलिए बुक से पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते हैं। आइए आपका क्वेश्चन है L बराबर 10, R बराबर 10, R बराबर 5। अब यहाँ क्या है, ये आपका दोनों अलग अलग चीजें अपोजिट हैं, क्योंकि L से शुरू हुआ है आगे जाकर के R हो गया है। यानी आप अगर हिंदी में इसको बोलेंगे ऐसा रहेगा, अल्फा जब आपका वर्णमालाक्रम बाईं से 10वां है तो और उसके ठीक दाईं ओर 5वां लेटर है तो वो कौन सा होगा। तो इसको हम लोग इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिए और बनाए हैं, ये आपका एक अच्छा तरीका है। तो यहाँ भी L बराबर 10 है, R बराबर 5 है, ये आपको अपोजिट है। अपोजिट है तो क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पे 10 + 5 जोड़ दिए, ये 15 हो गया। और 15 ये जब आपका वर्णमालाक्रम उल्टा होता था तब 27 में से हम लोग क्या करते थे, नहीं घटाते थे। अब क्या करना है, घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि ये उल्टा है, अपोजिट है, इसलिए घटाना है। तो जब घटा दी 27 में 15 तो कितना हो गया आपको 12। 12 क्या होता है, 12 का मान L होता है, क्योंकि हम लोग इस ज्योति पढ़े थे। इस ज्योति में E का आपको 5, J का 10 होता था, तो K 11 L 12 हो गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको R बराबर 10, L बराबर 5। अब यहाँ क्या है, सेम है कि अपोजिट है, यहाँ आपको अपोजिट है, फिर वही बात है, अपोजिट है तो जोड़ दो, 10 + 5 जोड़ दिए 15 हो गया। अब ये 15 हो गया तो ये R से शुरू है, इसका मतलब ऑलरेडी हम पहले इसको लेस कर दिए हैं। जब आपका वर्णमालाक्रम सीधा था, उल्टा था, तब इसको हम लोग घटा दिए थे, इसीलिए अब क्या करना, घटाना नहीं है। ये आपको फाइनली आंसर आ गया 15। तो 15 क्या होता है आपको, 15 की ज्योति हम लोग पढ़े थे, इसमें 5 का केवल लागू होता था। E का मान 5, J का 10, इसके बाद O का 15, आपका आंसर आएगा O।